आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम प्रेफरेंस के सेशन में, जिसमें हम दो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं बेहद ही कम समय में और बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2:88 है, 25:44 है, इसको एक्सपेंड करें, विस्तार करें, सॉल्व करें या फिर हल करें तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई हमें मान मिलेगा। उस मान में कितने अंक होंगे, उस वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32:44, 625:45 को भी हम एक्सपेंड कर दें, इस एक्सप्रेशन को भी हम एक्सपेंड कर दें, विस्तार कर दें, उसका सॉल्व कर दें। हल करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो भी हमें मान मिलेगा, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इस क्वेश्चन को हम पहले ऊपर लिख लेते हैं कि 32:44 इंटू में 625:45 को एक्सपेंड करेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसा कि हम अगर 10 देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होता है 10, 2 इंटू 5 क्या होता है 10। और 10 में इस समय 10 की पावर क्या है, 10 की घात क्या होती है, 10 की घात को हम क्या 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 1। तो जो 10 का घात है, 10 का घात 1 है, तो 10 में कितने अंक हैं, 2। 10 का घात जब 2 हो जाता है उसकी वैल्यू आती है 100। 10 का घात जब 2 हो जाता है तो 10 की घात 2 10⁻² की वैल्यू होती है 100। और 100 कितने डिजिट्स का है, 1 2 3, कितने डिजिट्स का है, 3 अंक है इसमें, किसमें, 100 में। इसका अर्थ ये निकला अगर 10 की घात 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, 10⁻² है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। अगर हम बात करें 10⁻³ तो उसकी वैल्यू आती है 1000, और 1000 कितने डिजिट्स का है, 1000 कितने डिजिट्स का है, 4 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का है 1000। तो अगर 10⁻³ हम देख रहे हैं, 10⁻³ को सॉल्व करते हैं तो हमको 1000 मिलता है, और 1000 है 1 2 3 4 डिजिट्स का। तो जो भी 10 की पावर होती है, जो भी 10 की पावर होती है, उसी में हम 1 ऐड कर लेते हैं, उसी में हम 1 ऐड कर लेते हैं तो हमको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 3 था तो आया 1000, और 1000 में है कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स। तो इसके पावर में हमने ऐड कर लिया कितना, 1। ऐसे ही अगर हमारे पास 10⁻n दे रखा है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, अंकों की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें हो जाएंगे कितने, n+1। अगर 10⁻n है, 10 की घात n है, तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, n में 1 जोड़ देंगे। अगर हमारे पास 10⁻n है, पावर n दे रखा है 10 का, तो n+1 कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, हमको दे रखा है 2:88, 25:44, इसको एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना है और हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम 10 के फॉर्म में लिख लें, 10 के पावर में हम लिख लें, 10 के पावर में हम लिख लें। उसके लिए कुछ चीजें हमें रिक्वायर्ड है, कुछ आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए, और कुछ पावर्स या फिर घात की हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 25 और 2 × 5 का, 2 × 5 होता है 10, हमारे पास है 25। 25 को अगर हमें 5 के फॉर्म में लिखना है, 25 को एक अलग तरीके से लिखने का तरीका है कि हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2:88 इंटू 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5:2, और 25 का पावर कितना है, 45। हम ये नहीं लिख सकते 5:2:44, ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि किसको इंडिकेट करता है कि हम 2 की पावर 44 लिख रहे हैं, लेकिन है 25 का पावर 44। और 25 की वैल्यू है क्या, 25 को एक अलग तरीके से हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो 5:2 लिख करके। तो इस पूरे का पावर 44 होगा, क्योंकि 25 की वैल्यू कितनी है, 5:2। अगर ऐसे हम लिख देते हैं 5:2:44, तो अब ये 25 का पावर 44 ना होकर के केवल और केवल 2 का पावर 44 हो जाएगा। तो ये हम समझ पाए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की, ये वाली a⁻x होल की पावर y। तो a⁻x होल की पावर y की वैल्यू होती है कितनी है, a⁻x इंटू में y। ये होता है a⁻x होल की पावर y का लिखने का तरीका। ये होती है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक की गणित की एक आइडेंटिटी है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई की। अब हम क्या लिख लेंगे, 2:88। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी जब लगी तो ये हो गया 5:2 इंटू 44। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 2:88 और ये हो गया 5:88।
फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है, फिर से एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे घातांक एवं करणी का, शॉर्ट एंड इंडिसेस का। अगर हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है a टू द पावर m इंटू बी इज टू द पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी इज टू द पावर m। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अगर हमारे पास 2 इज टू द पावर 2 दे रखा है, 3 इज टू द पावर 2 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और होल की पावर 2, कितना हो जाएगा 6 इज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36। अगर ऐसे भी सॉल्व करते हैं 2 की पावर 2 4, 3 इज टू द पावर 2 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 ही तो आएगा। तो हम अगर इस तरीके का कुछ दे रखा है सेम टू सेम अगर मैच करें, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू 88, m की वैल्यू 88, तो ये वाली आइडेंटिटी जो हमारे पास घातांक एवं करणी का है, तो इसमें अगर हम अप्लाई कर दें, अगर इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड 10 के फॉर्म में हमें मिल जाएगा कि 10 की पावर में हमको ये मिल जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और होल की पावर क्या हो जाएगी 88। इसको हम क्या लिख लिए 10 इज टू दी पावर 88। हमने बताया था कि अगर 10 इज टू दी पावर n है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं तो हम n प्लस 1 कर लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 88, n की वैल्यू कितनी है 88। जब हम 88 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 89। जब 88 में हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 89। तो नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर अंक कितने हो गए, अंक हमारे हो गए 88 प्लस 1 89। ठीक, तो 2 की घात 88 गुणे 25 की घात 44 को जब हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, हल करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 89। इसको हम कैसे समझ पाए थे, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर से वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा। हमने बताया था कि जब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 1, जब 10 की पावर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 2। जब 10 की पावर 2 100 हो जाता है, जब 10 टू दी पावर 2 100 हो जाता है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं 3। जब घात 2 है, 10 का घात जब 2 है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3। जब 10 का घात 3 होता है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं 4, क्योंकि 1000 में कितने अंक हैं 4। ठीक, तो अगर 10 की पावर n है तो n प्लस 1 कर लेंगे तो उसमें हमारा अंकों की संख्या आ जाएगा, और उसी n की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा था 88। तो अगर n की वैल्यू 88 है तो उस एक्सपेंशन में, उस वैल्यू में कितने अंक होंगे 89। n प्लस 1 कर लेंगे क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 88 आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, जो लिखा था उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, हमारे पास क्वेश्चन है 32 इज टू दी पावर 44। हमारे पास क्वेश्चन है 32 इज टू दी पावर 44 इंटू 625 45, 625 इज टू दी पावर 45, 32 इज टू दी पावर 44, या फिर हिंदी में अगर इसको बोलते हैं तो 32 की घात 44, 625 की घात 45, ये हमें दे रखा है। अब हमें करना क्या है, इसको भी 10 इज टू दी पावर n में क्या कर लेना है कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कर लेंगे इसमें 10 इज टू दी पावर n में, 10 इज टू दी पावर n में हमने कन्वर्ट कर लिया। जो भी n की वैल्यू आएगी उसमें प्लस 1 ऐड कर लेंगे, हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा, हमें अंकों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहला काम, इसको 10 के घात में तोड़े, इसको 10 के घात में तोड़े। तो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 32 और 10 के लिए हमको क्या चाहिए, अगर हम 2 बना ले, हम 5 बना ले, 2 25 क्या हो जाता है 10 अगर हम बना लेते हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, तो हमने 32 को लिख लिया 2 की घात 5, और इसी का पावर तो 44 है। अच्छा, हम ये क्यों लिख सकते 2 इज टू दी पावर 5 इज टू दी पावर 44 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 32 इज टू दी पावर 44 दे रखा है। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो केवल और केवल 5 की घात 44 हो जाएगा, 5 की घात 44 होगा, लेकिन हमें घात दे किसका रखा है 32 का, और 32 की वैल्यू होती कितनी है 2 इज टू दी पावर 5। इसलिए 32 की पावर अगर हमें 5 लिखना है तो हमें 2 इज टू दी पावर 5 की पावर 44 लिखना पड़ेगा। ठीक, ये समझ पाए होंगे आप। उसके बाद जो 625 है, 625 किस तरीके से 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 इज टू दी पावर 4 होता है 625। तो 625 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 5 इज टू दी पावर 4। 5 इज टू दी पावर 4 हमने यहाँ लिख लिया 5 इज टू दी पावर 4, और इसी का पावर कितना है 45। अब हमें क्या कर लेना है, इस पूरे में एक आइडेंटिटी लगाएंगे सॉलिड्स एंड इंडिसेस की, a इज टू दी पावर x और होल की पावर y। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है a इज टू दी पावर x इंटू y। अगर हम यहाँ पे देख तो a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है 44, तो 2 की पावर 5 इंटू 44 ये हमारे पास आ गया। अब ये क्या हो गया 5 की पावर 4 इंटू 45। अब इसको आप सॉल्व करिए। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है 5 4 जा हो जाता है 20, कैरी कितना है 2, 5 4 जा 20 और ये हो गया 22 इंटू में 5 इज टू दी पावर, फिर से यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा हो जाता है 16,
16 और ये हो गया 18, है ना, ये हो गया 18। अच्छा एक काम करिए, आप इसको 44 ना लिख करके 36 लिख लीजिए, 36। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, 36 लिख लेते हैं। जब इसको 36 लिखेंगे, 36 लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 180। 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 3 18, तो 2 की पावर 180 हो गया, 5 is to the power 180 हो गया। अब एक काम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, अब एक काम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि अगर a is to the power m है into b is to the power m है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, a into b और होल की पावर क्या है m। a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे है 5 और m की जगह पे है 180। तो हमने इसको क्या लिखा 2 into 5 और होल की पावर क्या हो जाएगा 180 और 2 5 जा होता क्या है, 2 5 जा होता है 10, तो 10 is to the power 180। हमने बोला था अगर 10 is to the power n दे रखा है तो अगर इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने होते हैं तो हम n+1 कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे n की जगह पे क्या दे रखा है 180, तो n की जगह पे क्या है 180, तो अंक कितने हो जाएंगे, अंक हो कितने जाते हैं n+1 कर लेंगे, तो 180 प्लस में 1 कर लिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 181। इसका अर्थ ये निकला कि जब हम 32 is to the power 36, 32 is to the power 36 इंटू में 625 इंटू 40, 625 is to the power 45, या फिर 32 की घात 36 गुणे में 625 की घात 45 को जब सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे या फिर हल करेंगे, तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगा, जो भी हमें मान मिलेगा, तो उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 181। तो उसका मतलब जो भी संख्या निकल करके आएगी, जो भी वैल्यू निकल करके आएगा, कितने अंकों का होगा, तो 181। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सेशन को जरूर लाइक करें, और कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जब भी हमारी नजर पड़ेगी हम उसको अगले सेशन में किसी भी सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।